यहाँ मैं एक स्टोरी शुरू करता हूँ जिसमें मोहम्मद की जिंदगी, उनकी सीखें और आज लोग आई लव मोहम्मद क्यों कहते हैं, सब कुछ आसान तरीके से आएगा। मोहम्मद की स्टोरी, आई लव मोहम्मद। मक्का की पाक सरजमीन पर सन 570 ईस्वी में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया मोहम्मद। बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और कुछ साल बाद वालिदा भी चल बसी, यानी बचपन में ही मोहम्मद यतीम हो गए। लेकिन इस यतीमी ने उन्हें और मजबूत बना दिया। लोग कहते थे ये बच्चा बहुत सच्चा है, बहुत अमानतदार है, इसलिए मोहम्मद को अल अमीन यानी भरोसेमंद और अस-सादिक यानी सच बोलने वाला कहा जाने लगा। जवानी और कारोबार, जब मोहम्मद बड़े हुए तो कारोबार करने लगे। वह ऊंटों के काफिले लेकर सफर करते थे, सौदेबाजी करते थे, लेकिन कभी धोखा नहीं देते थे। उनकी ईमानदारी से लोग बहुत मुतासिर हुए। इसी दौरान उनकी मुलाकात खदीजा नाम की एक नेक और अमीर औरत से हुई। मोहम्मद का कारोबार देखने के बाद खदीजा को लगा कि यह इंसान दुनिया से सबसे अलग है। फिर मोहम्मद और खदीजा का निकाह हुआ। खदीजा हमेशा मोहम्मद का साथ देती रही। नबूवत की शुरुआत मोहम्मद अक्सर मक्का के पास हिरा की गुफा में जाकर तन्हा बैठते थे। वह सोचते थे कि इस दुनिया का मकसद क्या है, लोग बुत क्यों पूजते हैं, हकीकी रब कौन है। एक दिन वहीं गुफा में फरिश्ता जिब्राइल आए और कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से। यही से नबूवत की शुरुआत हुई। मोहम्मद को समझ आया कि अल्लाह एक है, वही सबका मालिक है और इंसानों को नेक रास्ते पर चलना चाहिए। पहला पैगाम मोहम्मद ने सबसे पहले अपने घर वालों और करीबियों को यह पैगाम दिया। खदीजा सबसे पहले ईमान लाने वाली बनी। धीरे धीरे उनके दोस्त, रिश्तेदार और कुछ गरीब लोग इस्लाम में दाखिल हुए। लेकिन मक्का के बड़े बड़े सरदारों को यह बात पसंद नहीं आई। वो कहते थे, हमारे बाप दादाओं की पूजा छोड़ दो, ये कैसे हो सकता है। और फिर मोहम्मद को सताने लगे। तकलीफें और सब्र, मोहम्मद और उनके साथी बहुत तकलीफें झेलते रहे। उन्हें गालियां दी गईं, पत्थर मारे गए, यहां तक कि उन पर जुल्म भी किए गए। लेकिन मोहम्मद ने सब्र किया। उन्होंने कहा, लोगों को प्यार से समझाओ, बदला मत लो। यह सुनकर उनके दुश्मन और हैरान हो जाते थे। मदीना की हिजरत, जब मक्का में रहना मुश्किल हो गया तो मोहम्मद ने अपने साथियों के साथ मदीना की तरफ हिजरत की। मदीना के लोगों ने उनका स्वागत किया। वहां मोहम्मद ने एक नया मुआशरा बनाया जहां अमीर गरीब सब बराबर थे। मजहब की आजादी थी, इंसाफ था और भाईचारा था। जंगें और हिम्मत, कई बार मक्के वालों ने मोहम्मद पर हमला किया, लेकिन मोहम्मद और उनके साथी हिम्मत से लड़े। कुछ जंगें हारी भी, लेकिन आखिरकार जीत उन्हीं की हुई। मोहम्मद ने हमेशा कहा, जंग सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए करो, बेगुनाहों को मत मारो, पेड़ों को मत काटो और दुश्मन से भी इंसाफ करो। फतह मक्का, मक्का की जीत। आखिरकार मोहम्मद और उनके साथी मक्का में वापस आए। सबको लगा अब मोहम्मद अपने दुश्मनों से बदला लेंगे, लेकिन मोहम्मद ने कहा, आज कोई बदला नहीं, सब माफ है। यह सुनकर उनके दुश्मन दंग रह गए और बहुत से लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। आखिरी हज और वफात, आखिरी बार मोहम्मद ने हज किया और अपने साथियों को आखिरी खुतबा दिया। उन्होंने कहा, सब इंसान बराबर हैं, औरतों के हक का ख्याल रखो, गरीबों और मजलूमों की मदद करो, अल्लाह को याद करो और नमाज पढ़ो। कुछ ही दिनों बाद मोहम्मद बीमार पड़ गए और उनकी वफात हो गई, लेकिन उनकी तालीम और पैगाम आज तक जिंदा है। आज आई लव मोहम्मद। क्यों? आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग मोहम्मद को प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चाई, इंसाफ और रहमत का पैगाम दिया। क्योंकि उन्होंने अमीर गरीब, छोटे बड़े सबको बराबरी सिखाई। क्योंकि उन्होंने कहा, अपने पड़ोसी से अच्छा बर्ताव करो। और क्योंकि उन्होंने बदले की जगह माफी को चुना। यही वजह है कि लोग कहते हैं, आई लव मोहम्मद। हमारी जिंदगी में मोहम्मद की सीख, अगर हम सच में मोहम्मद से प्यार करते हैं तो हमें उनकी सीख पर चलना चाहिए। झूठ ना बोलो, किसी को तकलीफ मत दो, मजलूम की मदद करो, दूसरों के धर्म का सम्मान करो और सबसे बढ़कर इंसाफ करो। नतीजा, मोहम्मद की जिंदगी एक आईना है। उसमें हमें इंसानियत, रहमत और भाईचारे की तस्वीर मिलती है। आई लव मोहम्मद कहना सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं, बल्कि यह इरादा है कि हम मोहम्मद की तरह अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेंगे।